Hello everyone. Good morning everybody. How are you? Hope you all are fine. Yes, please let you join it. आगे अपन बात करें. So once again, good morning everybody. Waiting for joining of members. Yes, please. So dear friends, as per your information, हम लोग रोज़ 10 से 12 के बीच में लाइव सेशन पे आते हैं और उसमें कुछ प्रेरणादायक बातें, लाइफ स्किल्स के बारे में बात करते हैं. जितने भी मेंबर्स हैं हमारी यूट्यूब फैमिली के या अन्य मेंबर्स हैं जो भी इसमें ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग सम बेनिफिट थ्रू दिस मोटिवेशनल टॉक. तो डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द हम अपनी बात शुरू करने वाले हैं. तो देखें, आज हम बात करेंगे एक पोइम से. मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा. छिप छिप आंसू बहाने वालों, छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं. सपना क्या है नयन सेज पर, सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी और टूटना है उसका ज्यों, जागे कच्ची नींद जवानी. गीली उम्र बनाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, ये मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कुछ लाइनें आपको शेयर की. सो डियर फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे कि 1965 या 66 की बात है. एक महान वैज्ञानिक, आगे आप जानेंगे कौन थे, वो अपनी माँ के बाग में बैठे हुए थे, राइट. और वहाँ पर वो किसी सेब के पेड़ के नीचे वहाँ आराम कर रहे थे. डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, कुछ समय के बाद एक सेब पेड़ से गिरता है और आकर के उनके सिर पे लगता है. ये छोटी सी घटना है. कहीं भी पेड़ से कोई भी फल गिरता है, आप सब ने, हम सब ने देखा है. और आप भी जानते हैं कि जैसे ही किसी पत्थर को हम आसमान में फेंकेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगा, वो कुछ समय के बाद वापस ज़मीन पर आ जाता है. तो बिल्कुल उसी तरह से वो वैज्ञानिक जब बैठे हुए थे तो उन्होंने जैसे ही उसको देखा, सेब उनके सिर पे लगा,
तो डियर फ्रेंड्स, उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। केवल इतनी सी घटना ने उन्होंने सोचा कि ये जो सेब नीचे आ रहा है, ज़मीन पर आ रहा है, तो ये आसमान में क्यों नहीं चला गया, किसी डायरेक्शन में, किसी और दिशा में क्यों नहीं चला गया। तो ये यहीं से उनकी थिंकिंग जनरेट हुई और उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा नियम ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर है कि सेब आकर के ज़मीन पर गिरा। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि इस पे उन्होंने अपना पूरा ज़ोर शोर से इन्वेंशन कहिएगा, अपनी खोजबीन शुरू की, कुछ नियम कानून देखे उन्होंने और अंत में डियर फ्रेंड्स उन्होंने एक नियम प्रतिपादित कर दिया। और जानते हो, पहले मैं उन महान वैज्ञानिक का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उन महान वैज्ञानिक का नाम है डियर फ्रेंड्स सर आइजक न्यूटन, जो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। ज़्यादातर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे व्यक्ति जो उन्होंने बिल्कुल 100% इनका नाम सुना होगा कि सर आइजक न्यूटन ने बहुत से नियम दिए और इसी पर एक नियम उन्होंने सेब के गिरने से प्रतिपादित कर दिया। और डियर फ्रेंड्स, वो नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, उन्होंने देखा प्रयोगों के बाद कि ब्रह्मांड में हर वस्तु को आकर्षित करती है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो दूसरी वस्तु को आकर्षित नहीं करती हो, और हर वस्तु ब्रह्मांड में हर वस्तु को आकर्षित करती है। अब इसमें जो नियम लगाया गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो बताया गया, वो नियम क्या था। अब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो बहुत हैवी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत लाइट होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये नाम दिया। क्या नाम दिया कि डियर फ्रेंड्स, अगर कोई वस्तु भारी है तो उनके बीच में जो बल है, आकर्षित करने का बल है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, वह बल ज़्यादा होगा। और अगर कोई लाइट वेट की वस्तु है तो वो जो है कम बल से आकर्षित होती है। अब ज़रा हम बात करेंगे, अब ज़रा किसी पेंसिल को आप ऊपर फेंक करके देखिए आसमान में, जितना समय वो ऊपर जाने तक लेगी फिर वापस आएगी, तो आप लोग देखते हैं अगर उसके नीचे कोई भी व्यक्ति बैठा भी है तो उसको कोई बहुत ज़्यादा चोट आने वाली नहीं है, क्योंकि वो कम बल के साथ नीचे आ रही है। अब ज़रा आप 1 kg का बाट लीजिए या हैवी कोई पत्थर लीजिए, उस पत्थर को आसमान में फेंक करके देखिए। जैसे ही वो 10, 20, 50 मीटर ऊंचा जाएगा और फिर वापस आएगा, तो ज़रा सोचिए उसके नीचे अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको कितनी बड़ी चोट होगी। ये चोट आने का कारण क्या होता है कि वो बल है जो पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यही नियम को उन्होंने खोजा और सब दुनिया के सामने ला दिया कि जो सेब गिरा है वो उसके पीछे रीजन है, और वह नियम है गुरुत्वाकर्षण का बल, जो मैंने डियर फ्रेंड्स आपको बताया, शेयर किया कि क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है, एक निश्चित बल के साथ आकर्षित करती है। वो डिपेंड करता है कि वो उनके बीच उनका द्रव्यमान कैसा है, वेट कितना है, और दूसरी बात है कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी पेंसिल को ऊपर से, माना कि 10 मीटर 100 मीटर से आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इससे ज़्यादा डिस्टेंस से फेंकेंगे तो डेफिनेटली गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस प्रेरक घटना को सुनाने के पीछे हमारा मकसद है कि देखें, कभी कभी हम कुछ घटनाओं को बहुत लाइट ले लेते हैं। लाइट लेने का मकसद होता है कि
ठीक है, हो रहा है, होने दीजिए। लेकिन उन्होंने, जो सर आइजक न्यूटन है, उन्होंने केवल एक छोटी सी घटना को बहुत सीरियसली लिया। सेब को गिरना, आप जानते हैं, अगर सेब कहीं आप देखेंगे किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे तो कोई फल का पेड़ है तो नीचे अगर कोई आ रहा है तो आप डेफिनेटली उसको देखेंगे, नीचे आएगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर इसको उन्होंने इस वे से सोचा और आगे बढ़ कर के उन्होंने इस पर एक नियम दे दिया जो पूरी दुनिया के सामने आ गया। तो आज की कहानी से डियर फ्रेंड्स मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी कुछ बातों को लेकर के आप जो है कहीं पर आपको सीरियस होने की ज़रूरत है तो वहाँ सीरियस भी ज़रूर हुआ करिए। और अगर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको नेगलेक्ट करने से ही सब ठीक हो जाएगा तो वो बातें भी हम लोगों को नेगलेक्ट करनी चाहिए। तो यही लाइफ की स्किल्स है। तो लाइफ के स्किल में आज हमने जाना सर आइजक न्यूटन की इस प्रेरक कहानी से, इसके माध्यम से हम अपनी बात को कहना चाह रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, माई सेल्फ JC जोरा फ्रॉम गोल्डन स्टार्स चैनल, अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप क्या करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी किसी और प्रेरक कहानी के माध्यम से। हम बात करेंगे लाइफ स्किल क्या है, जीवन जीने की कला क्या है। तो एक बार पुनः सभी से बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमसे जुड़े रहे लाइव सेशन में। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू ऑल द मेंबर्स हु हैव जॉइंड दिस लाइव सेशन। थैंक यू very much. Tomorrow we will meet in between 10 to 12. Thank you very much.